वेलकम दोस्तों, मानवा रिकैप में आपका स्वागत है। अब बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह सुबह सोल्जर कैंप में कुक अपना बड़ा सा पैन जोर जोर से बजाकर सबको उठा रहा था। उसकी आवाज सुनते ही लगभग सारे सोल्जर्स अपने बेड से उठ गए। उन्हीं में से एक था अनक्रिड। अनक्रिड अपनी बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से पूरे कैंप में बदनाम हो चुका था। इसलिए सजा के तौर पर उसे एक ऐसी स्क्वाड का लीडर बना दिया गया था जिसमें ज्यादातर निकम्मे और बेवकूफ सोल्जर्स थे। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक पूरे कैंप पर अटैक हो गया। अनक्रिड के पास कोई स्पेशल पावर या कोई यूनिक टैलेंट नहीं था। वो सिर्फ अपनी सालों की हार्ड ट्रेनिंग की वजह से आज इस बैटलफील्ड तक पहुंचा था। वो एक दो एनिमी को तो गिरा देता है, लेकिन आखिर में खुद जमीन पर गिर पड़ता है। उसे अच्छी तरह पता था कि बिना टैलेंट के उसका नाइट बनने का ड्रीम शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके चारों तरफ सोल्जर्स एक एक करके मारे जा रहे थे। वो अपनी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से उसका हाथ पीछे हट जाता है। उसे हमेशा लगता था कि चाहे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाए, जब तक उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड है तब तक वो किसी न किसी तरह सब संभाल लेगा। लेकिन अब नाइट बनने का उसका ड्रीम उसकी आंखों के सामने टूट चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस अब मेरी मौत आने वाली है। वो कितनी बेबस और शर्मनाक मौत मरने वाला था। यानी जो लोग हमेशा उसकी हार देखना चाहते थे, आज उनकी विश पूरी हो गई थी। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, अचानक उसके सामने एक अजीब सी नीली आग दिखाई देती है और अगले ही पल अनक्रिड फिर से उसी बेड पर अपनी आंखें खोलता है जहां से आज सुबह उसका दिन शुरू हुआ था। पहले तो उसे लगा कि शायद ये सब सिर्फ एक बुरा ड्रीम था, लेकिन तभी उसके बगल वाला सोल्जर बिल्कुल वही बात बोलता है। ये सुनते ही अनक्रिड पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके पास बैटलफील्ड में वापस जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन वहां पहुंचते ही एक बार फिर उसकी मौत बिल्कुल उसी तरह हो जाती है। फिर दोबारा और फिर दोबारा। जब चौथी बार उसके साथ बिल्कुल यही हुआ, तब अनक्रिड के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। उसे अब भी अपनी गर्दन में घुसी हुई स्वॉर्ड का दर्द बिल्कुल असली महसूस हो रहा था। दर्द इतना भयानक था, शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। इस बार उसने पूरी बैटल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और तभी उसे एक चौंका देने वाली बात समझ आई। ये पूरा दिन बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। अब उसे पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है, और इस बार उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। एनिमी पहले की तरह एकदम परफेक्ट टाइमिंग और पोजीशन के साथ उसकी तरफ वार करता है। यह 17वीं बार थी जब अनक्रीड अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए साफ देख रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो उसे रोक नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही पछतावा था, काश मैंने सॉर्ड की और ज्यादा ट्रेनिंग की होती, काश मैंने थोड़ा और हार्डवर्क किया होता, शायद आज मुझे इस तरह बार बार मरना नहीं पड़ता। जिंदगी और मौत के बीच की उस रहस्यमयी जगह पर एक बार फिर वही नीली आग उसके सामने दिखाई देती है। लेकिन इस बार वो आग एक लैंप के अंदर कैद थी और उसके सामने एक नाव पर बैठा हुआ एक अजीब आदमी उससे कहता है, अगर आखिर में हार ही माननी है तो इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? इस दर्द को पूरी तरह फील करो और फिर सब कुछ छोड़ दो। ये बात सुनते ही अनक्रिड का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में फिर से वही जिद और वही डिटर्मिनेशन लौट आता है। इस बार तो कुक के सबको उठाने से पहले ही अनक्रिड जाग चुका था। जैसे ही रैम उठता है, अनक्रिड तुरंत उससे कहता है, अपने बूट के अंदर देख, उसमें एक कीड़ा है। रेम को पहले तो उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपना बूट चेक करता है, उसे सच में उसके अंदर एक कीड़ा मिल जाता है। उसे कुचलने के बाद वो हैरानी से पूछता है, ये तूने कोई प्रैंक किया है क्या? अनक्रिड शांत होकर जवाब देता है, नहीं, मैंने इसे पहले ही बूट के अंदर घुसते हुए देख लिया था। यह 18वीं बार था जब अनक्रिड उसी कीड़े को देख रहा था। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मुझे ये सब और कितनी बार देखना पड़ेगा? उसे अपना बचपन याद आने लगा। जब वो छोटा था, तभी उसने पहली बार स्वॉर्ड उठाई थी। उसके गांव में एक रिटायर्ड मर्सेनरी आया था जिसने उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाया। एक दिन उस मर्सेनरी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम स्वॉर्ड काफी अच्छा चलाते हो। बस यहीं से अनक्रिड के अंदर एक ड्रीम ने जन्म लिया।
उसे पूरा यकीन हो गया कि एक दिन वो भी नाइट बन सकता है। ऐसा नाइट जो अकेले ही हजारों दुश्मनों को हरा दे और पूरी बैटल का रुख बदल दे। हर कोई ऐसे नाइट्स की इज्जत करता था, और हर बच्चे की तरह अनक्रिड भी सोचता था कि एक दिन वो ऐसा नाइट बनेगा जो अकेले ही पूरी जंग खत्म कर देगा। उसने घूमने वाले गायक से नाइट ऑफ द एंड की कहानी सुनी थी। उस कहानी का हीरो उसके दिल में बस गया। इसी ड्रीम के साथ उसने अपना गांव छोड़ दिया और नाइट बनने की जर्नी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो मर्सनरी कॉर्प्स में शामिल हुआ, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि एक बार वो एक आवारा कुत्ते से डरकर भाग गया था। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पहले से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था मेहनत कभी धोखा नहीं देती। भले ही उसके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि लगातार मेहनत करके वो अपनी हर कमी पूरी कर सकता है। दिन रात सिर्फ ट्रेनिंग। धीरे धीरे उसके पास एक्सपीरियंस आने लगा, उसकी ताकत बढ़ने लगी, उसकी स्टैमिना भी पहले से कहीं बेहतर हो गई। यहां तक कि आसपास के लोग भी उसकी मेहनत को नोटिस करने लगे, और कई सालों बाद उसके अंदर उम्मीद फिर से जाग गई। उसे लगा शायद अब उसका ड्रीम सच हो सकता है। लेकिन उसकी ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एक दिन सिर्फ 12 साल के एक लड़के ने उसे डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। वो लड़का उसी गांव का रहने वाला था जहां उनकी टीम रुकी हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी, उस लड़के ने सिर्फ 6 महीने पहले ही स्वॉर्ड चलाना सीखना शुरू किया था, जबकि अनक्रिड अपनी पूरी जिंदगी इसी एक चीज की ट्रेनिंग करता आया था। वो उस 12 साल के लड़के से बुरी तरह हार गया। उस हार ने अनक्रिड को अंदर तक तोड़ दिया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार थी? क्या बिना टैलेंट वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता? लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा। लोग चाहे जितना उसका मजाक उड़ाएं, वो नाइट बनना नहीं छोड़ेगा। उसने खाना कम कर दिया, सोना भी कम कर दिया, और हर रोज सूरज निकलने से पहले तक लगातार स्वॉर्ड चलाता ट्रांसपोर्टर, जब तक कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। वो एक ही पेड़ पर हजारों बार वार करता, लेकिन उस पर बस कुछ छोटे छोटे निशान ही बन पाते। तब उसे एहसास हुआ, अगर वो नाइट नहीं बन पाया तो कम से कम एक अच्छा सोल्जर तो बन ही सकता है। वो पूरी दुनिया की नाइंसाफी पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्वॉर्ड चलाना बंद नहीं किया, क्योंकि उसके पास करने के लिए बस यही एक चीज थी। 3 साल बाद आज वो साइप्रस डिवीजन का हिस्सा था। पूरी डिवीजन में 4 कंपनियां थी, हर कंपनी के अंदर 4 प्लाटून, और हर प्लाटून के अंदर 4 स्क्वाड। अनक्रिड को एक सेकंड रेट स्क्वाड का स्क्वाड कमांडर बनाया गया था। अनक्रिड अपने एक स्क्वाड मेंबर जैक्सन के पास जाता है और कहता है, आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी तू कर दे, मुझे थोड़ा काम है। जैक्सन कुछ देर उसे देखता है, फिर कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार मेरा काम तुझे करना पड़ेगा। यह देखकर रैम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जैक्सन ने अपने से ऊंची रैंक वाले इंसान से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर ली। लेकिन अनक्रिड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, उसे एक बार फिर हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखना था। रैम हैरान होकर पूछता है, तू फिर से ये सीखना चाहता है? मुझे तो लगा था तूने कब का हार मान ली होगी। कुछ ही देर बाद नोलिया और एस्पेन के बीच वही बैटल एक बार फिर शुरू हो गई, और पहले की तरह अनक्रिड एक बार फिर मर गया। बार बार एक ही दिन को जीते जीते वो पूरी तरह थक चुका था। लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, हर बार जब वो वापस आता, वो रेम से हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखना शुरू कर देता। जिस तलवार का वार हर बार उसकी जान ले लेता था, वो उसकी नोक तक ठीक से नहीं देख पाता था। फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी, शायद आज का दिन आखिरी हो। अब एनक्रिड उसी जंग के मैदान में 21वीं बार खड़ा था। इतनी बार मरने और वापस आने के बाद उसे इस युद्ध का एक एक पल याद हो चुका था। वो जानता था कि सबसे पहले पीछे से एक भाला आएगा, उसके बाद एक सैनिक उस पर हमला करेगा, और फिर उसका साथी वेल मारा जाएगा। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। एनक्रिड पहले ही भाले से बच जाता है, फिर वो वेल को आने वाले तीर से बचा लेता है। इतना ही नहीं, उस पागल सैनिक को भी रोक देता है जो उसे मारने वाला था। आखिरकार उसकी योजना पहली बार कामयाब हो जाती है। बस एक ही दुश्मन बचा था,
वही आदमी जिसने 20 बार उसकी गर्दन में तलवार घोंपकर उसे मारा था। एनक्रिड ने उससे बचने की लाख कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार किस्मत उसे उसी के सामने लाकर खड़ा कर देती थी। मगर इस बार वो डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसे उस तलवार का वार साफ साफ देखना है। उसे जिंदा बचना है। उसे रेम की बातें याद आती हैं। रेम ने कहा था, जब भी कोई खतरा तेरे सामने आता है तू डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अपनी बात साबित करने के लिए रेम ने तो एक बार कुल्हाड़ी तक उसकी गर्दन की तरफ फेंक दी थी। फिर उसने एनक्रिड से कहा था, अगर जिंदा रहना है तो दिल मजबूत करना होगा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तुझे ऐसा इंसान बनना होगा जिसे मौत का डर ही ना हो। एनक्रिड खुद से सवाल करता है, क्या उसे सच में मौत से डर लगता है? फिर वो खुद ही जवाब देता है, नहीं, क्योंकि वो मौत को इतनी बार महसूस कर चुका है कि अब उससे डर खत्म हो चुका है। आखिरकार पहली बार वो उस घातक वार से बच निकलता है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है, खुशी में वो तुरंत पलटकर हमला करता है। लेकिन सामने वाला कोई मामूली तलवारबाज नहीं था। एक शानदार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो फिर से एनक्रिड की गर्दन में तलवार घोंप देता है और एक बार फिर एनक्रिड की मौत हो जाती है। मरने के बाद एनक्रिड एक बार फिर उसी रहस्यमयी नाव वाले आदमी के सामने पहुंच जाता है। नाविक उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आज भी तुझे सिर्फ दर्द और निराशा ही मिली है। अब तो हार मान ले। इस नाव पर बैठ जा और सुकून से परलोक चला जा। मान ले कि तू कमजोर है, यही तेरी किस्मत है। लेकिन इस बार उसने गलत इंसान को चुनौती दी थी। एनक्रिड गुस्से में उसकी तरफ देखता है और साफ मना कर देता है, क्योंकि इस बार उसने वो चीज देख ली थी जिसे वो पहले नामुमकिन समझता था। उस दुश्मन की तलवार का वार। वो ठान चुका था, चाहे 100 बार मरना पड़े, चाहे 1000 बार, मैं इस अंतहीन चक्र से निकल कर रहूंगा। देखते ही देखते एनक्रिड उसी युद्ध भूमि में 33वीं बार पहुंच गया। अब उसे वो पहला हमला साफ दिखाई देने लगा था, जिसने जाने कितनी बार उसकी जान ली थी। वो उस वार से बच भी जाता है, लेकिन सामने वाला दुश्मन इतना तेज था कि अगले ही पल दूसरा हमला कर देता और एनक्रिड फिर जमीन पर गिर जाता। एक और मौत, एक और कोशिश खत्म। अपने मर्सिनरी वाले दिनों में उस वक्त उसने कई बार गांव वालों की मदद के लिए राक्षसों का शिकार किया था, लेकिन उसके लिए कमजोर लोगों की रक्षा करना ही एक सच्चे नाइट की पहचान थी। एक बार इतना बड़ा खतरा उठाने के बाद उसे इनाम में सिर्फ एक छोटा सा तावीज मिला, जिसकी कीमत उसके किए हुए काम के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसे देते हुए कहा था, यह ताबीज एक दिन तेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेगा। अब एनक्रिड सोचने लगा, क्या यही वजह है कि यह दिन बार बार दोहराया जा रहा है? क्या किस्मत उसे एक मौका दे रही है ताकि वो सच में एक नाइट बन सके? लेकिन सामने वाला सैनिक उसे देखकर कहता है, तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा, चल मैं तुझ पर दया कर देता हूं। एनक्रिड जानता था कि यह दया नहीं, सिर्फ दिखावा है। असल में वो आदमी एक ऐसा दरिंदा था जिसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता था। और अगले ही पल वो फिर उसी बिस्तर पर था। वो रैम से कहता है, तेरे जूते में फिर से एक कीड़ा घुसने वाला है। इस बार रैम सच में चिढ़ जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका स्क्वाड लीडर इतना परेशान करने वाला इंसान बन जाएगा। लेकिन एनक्रिड को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तुरंत रैम को बाहर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एक बार फिर हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखना था। साथ ट्रेनिंग शुरू होते ही एनक्रिड एक के बाद एक उसके हमलों से बड़ी आसानी से बचने लगा। ये देखकर रैम खुद हैरान रह गया। वो बोला, अरे तेरे अंदर तो अब पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत आ गई है। एनक्रिड बस मुस्कुराकर कहता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की है। लेकिन रैम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है, इसे सीखने में लोगों की सालों की मेहनत लग जाती है, कोई इसे इतनी जल्दी नहीं सीख सकता। उसे क्या पता था कि एनक्रिड इस तकनीक के लिए न जाने कितनी बार मर चुका है। हर बार मौत को करीब से महसूस करने ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। रैम आखिर में यही सोचकर बात खत्म कर देता है कि शायद एनक्रिड की किस्मत अच्छी थी। फिर वो कहता है, चल अब एक असली मुकाबला हो जाए। एनक्रिड बिना कुछ बोले तैयार हो जाता है। उसे अच्छी तरह पता था, सिर्फ हार्ट ऑफ द बीस्ट सीख लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो उस टैबर को एक भी वार नहीं लगा पा रहा था। स्पार शुरू होते ही एनक्रिड लगातार रैम के अटैक्स डॉज करता रहता है।
लेकिन जब हमला करने की बारी आती है तो उसके पास कोई अच्छी अटैक टेक्निक ही नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही टेक्निक आती थी, वैलन मर्सिनरी स्वॉर्ड टेक्निक। यह टेक्निक काफी अजीब मानी जाती थी। कुछ लोग इसे बेकार कहते थे, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक सस्ती ट्रिक मानते थे। लेकिन आज अनक्रिड कुछ और ट्राई करना चाहता था। उसे उस टैबर का हमला याद था जो हर बार उसकी जान लेता था। इसलिए उसने बिल्कुल वैसा ही स्टेप कॉपी करने की कोशिश की। और हैरानी की बात, वो काफी हद तक सफल भी हो गया। लेकिन रैम ने सिर्फ अपनी ताकत के दम पर उसकी स्वॉर्ड दूर फेंक दी। फिर भी एक पल के लिए अनक्रिड ने उस टैबर का स्टैब लगभग परफेक्ट तरीके से कॉपी कर लिया था। आखिर वो उसी अटैक से न जाने कितनी बार मर चुका था। अब उसका दिमाग ही नहीं, उसका शरीर भी उस मूवमेंट को याद रखने लगा था। रैम कुछ देर सोचने के बाद कहता है, आज के स्पार में सबसे अच्छा अटैक वही स्टेप था। आखिर में वो बस इतना कहता है, जब हमला कर तो जरा भी शक मत कर। अपनी पूरी ताकत उस एक वार में डाल दे और हमला करते वक्त ऐसा सोच कि सामने वाला पहले ही मर चुका है। तभी तेरी पकड़ तलवार पर कभी ढीली नहीं पड़ेगी। एनक्रिड मनी मन सोचता है, यह समझाने का तरीका तो बहुत अजीब है, लेकिन वो रैम की बात समझ चुका था। अब एनक्रिड को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसके वार और उस रहस्यमयी तलवारबाज के वार में सिर्फ एक ही फर्क था, आत्मविश्वास। वो दुश्मन जब भी हमला करता था, उसके मन में जरा भी डर या हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसका एक ही इरादा होता था, सामने वाले को खत्म करना। एनक्रिड ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में वो नाकाम रहा और हमेशा की तरह उसकी मौत हो गई। मगर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद से कहता है, अगर एक कदम नहीं बढ़ा सकता तो आधा कदम बढ़ाऊंगा। अगर आधा भी नहीं तो चौथाई कदम ही सही, लेकिन रुकूंगा कभी नहीं। इसके बाद दिन बीतते गए और हर दिन एक जैसा था। ट्रेनिंग, लड़ाई, मौत, और फिर वही दिन दोबारा शुरू। 10वां दिन, 50वां दिन, 100वां दिन, 123वां दिन। हर बार एनक्रिड अपनी तकनीक को थोड़ा थोड़ा बेहतर करता और फिर 124वें दिन वो पल आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। उसने इतनी जबरदस्त ताकत से वार किया कि रैम को पहली बार पीछे हटकर उससे बचना पड़ा। रैम हैरान रह गया। वो चिल्लाकर बोला, क्या तू पागल हो गया है? इतनी ताकत से हमला करेगा तो खुद को ही चोट पहुंचा लेगा। सच में एनक्रिड के हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे दर्द की परवाह नहीं थी, क्योंकि आखिरकार उसने उस कमीने तलवारबाज की घातक तकनीक सीख ली थी। अगली बार जब वो युद्ध में उस दुश्मन के सामने आया, तो पहली बार उसका वार दुश्मन के सिर को छू गया। हालांकि वो उसे मार नहीं पाया और अगले ही पल हमेशा की तरह उस स्टैबर ने उसकी गर्दन में फिर से वार कर दिया। इस बार एक चीज अलग थी। एनक्रिड ने अपनी आंखें बंद नहीं की और मरते वक्त भी उसने अपनी स्वॉर्ड नहीं छोड़ी। स्टैबर हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोला, ये दया है। लेकिन इस बार मरने से पहले एनक्रिड भी मुस्कुरा दिया और बोला, कल मरने वाला तू है। स्टैबर उसकी बात सुनकर हंसने लगा। मरे हुए लोगों का कोई कल नहीं होता। लेकिन उसे क्या पता था, एनक्रिड के लिए हर मौत के बाद एक नया कल उसका इंतजार कर रहा था। अगली बार जैसे ही वो उठा, उसने कीड़े के बूट में घुसने का इंतजार भी नहीं किया। उसने पहले ही उसे कुचल दिया। फिर रेम से बोला, आज गार्ड ड्यूटी तू संभाल लेना। रेम उसे घूरते हुए बोला, दिन ब दिन तू ज्यादा हुक्म चलाने लगा है। अंक्रिड बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। ये लूप का 125वां दिन था। वो सीधे बिगाइस के पास गया और बोला, मुझे एक शिन आर्मर, एक शील्ड और एक डैगर चाहिए। पैसे बाद में दे दूंगा। पहले तो बिगाइस ने मना करने की सोची, लेकिन आखिर में मान गया, क्योंकि उसे अनक्रिड पर भरोसा था। उसी समय रेम भी वहां पहुंच गया। वो हंसते हुए बोला, लगता है हमारा स्क्वाड कमांडर आजकल कुछ ज्यादा ही ऑर्डर देने लगा है। तभी जैक्सन मुस्कुराकर बोला, अरे हम लोग भी तो हमेशा अपना काम इसी पर डालते थे। अब थोड़ा बदला ले रहा है तो लेने दो। रेम बस उसे देखता रह गया, लेकिन उसे एक बात अजीब लग रही थी। आज अनक्रिड पहले से कहीं ज्यादा सीरियस था।
ट्रेनिंग करते करते अनक्रिड के मन में अचानक एक ख्याल आया। हर बार मरते समय उसे असली दर्द महसूस होता था। अगर हजारों बार मरने के बाद भी वो कभी जीत ही नहीं पाया तो? अगर इस लूप से निकलने का कोई दूसरा तरीका हुआ तो? हार मानना उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसके सामने चाहे जितनी भी बड़ी दीवार आ जाए, वो उसे पार करके ही रहेगा। स्टैब करना सीखकर उसने खुद को यह साबित कर दिया था कि उसे जो दूसरा मौका मिला है वो उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगा। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आगे बढ़ना। पूरी तैयारी के साथ अनक्रिड अपनी स्क्वाड के साथ एक बार फिर उसी बैटलफील्ड की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी किस्मत एक बार फिर उसका इंतजार कर रही थी। अनक्रिड के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं थी, फिर भी वो इतने दिनों तक जिंदा रह पाया था सिर्फ 3 चीजों की वजह से: तैयारी, किस्मत और हर हाल में अपना दिमाग शांत रखना। 46वें दिन एक स्पाइक वाली मेस ने उसका पूरा बायां कंधा चकनाचूर कर दिया था और 47वें दिन उसने उस मेस से तो बचाव कर लिया था, लेकिन अगले ही पल किसी दूसोल्जर ने उसका सिर कुचल दिया था। इसलिए इस बार उसने पहले ही उस मेस वाले सोल्जर को एक ही वार में खत्म कर दिया। 71वें दिन जब उसने पहली बार उस मेस वाले को मारा था, तभी एक दूसरे सोल्जर ने उसकी टांग काट दी थी। इसीलिए इस बार उसने पहले से शिन आर्मर पहन रखा था और जैसे ही उस सोल्जर ने उसकी टांग पर वार किया, अगले ही पल अनक्रिड ने उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद उसे 89वें दिन की मौत याद आई। उस दिन किसी ने दूर से उसकी तरफ एक एक्स फेंकी थी। इसीलिए इन सब दिनों में उसने सिर्फ सॉर्ड ही नहीं बल्कि हथियार फेंकने की भी ट्रेनिंग की थी। हर बार की तरह वेल फिर से उसके पीछे आ गया था और दूर कहीं छिपा बैठा था क्लॉ ऑफ द हॉक। इसलिए उसने सिर्फ वेल को बचाया और फिर सीधे उस दीवार की तरफ बढ़ गया जो हर बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी, यानी वही स्टैबर। स्टैबर ने हमेशा की तरह सबसे पहले उसकी शील्ड पर वार किया। एक ही अटैक में उसकी शील्ड टूट गई, लेकिन यही तो एनक्रिड चाहता था। शील्ड टूटते ही वो तुरंत पीछे हट गया। उसे पता था अगर वो सामने से भिड़ेगा तो जीतने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए उसे दिमाग से लड़ना होगा। अचानक वो स्टैबर के बिल्कुल पास पहुंचा और बिना एक सेकंड गवाए सीधे उसके सिर पर हेडबट मार दी। उसी मौके का फायदा उठाकर अनक्रिड ने वैलन मर्सनरी सॉर्ट टेक्निक इस्तेमाल की। उसने अपने बूट के सामने से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और पूरी ताकत से सीधे स्टैबर की आंखों में फेंक दी। उसकी आंखों में मिट्टी जाते ही पहली बार अनक्रिड को बढ़त मिल गई, लेकिन यह देखकर स्टैबर बुरी तरह गुस्से में आ गया। वो पूरी ताकत से सीधे अनक्रिड की गर्दन पर वार करने दौड़ा और उसने बड़ी आसानी से उसे डॉज कर दिया। अब दोनों एक दूसरे की पीठ के पीछे खड़े थे। स्टैबर ने पलटकर एक और वार किया, लेकिन इस बार अनक्रिड उस अटैक को पूरी तरह समझ चुका था। जैसे ही स्टैबर ने अपनी सॉर्ड आगे बढ़ाई, अनक्रिड ने सही टाइमिंग पर अपनी सॉर्ड टकराई और चटाक! स्टैबर की सॉर्ड वहीं टूट गई। उसी पल दूर बैठा क्लॉ ऑफ द हॉक एक और एरो छोड़ देता है। एरो सीधा अनक्रिड की तरफ। लेकिन क्या अनक्रिड इस एरो से बच पाएगा? क्या वो आखिरकार उस टाइम लूप को तोड़ पाएगा, या फिर एक बार फिर उसी पहले दिन पर लौट जाएगा? ये जानेंगे अगले पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।